गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 10 मार्च के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। बाहुबली, द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर्स लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर हैज़ बिन इंस्टॉल्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो दुनिया का सबसे पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर हाल ही में कौन से स्टेट में इंस्टॉल किया गया है, आपको ये बताना है। सबसे पहले इस बैरियर का नाम क्या रखा गया? बाहुबली। और इसको इंस्टॉल किया गया है ऑन द वानी वरोरा हाईवे, जो कि कहाँ पे है? विदर्भ में। ठीक है, विदर्भ कौन से स्टेट में लाई करता है? ये है महाराष्ट्र स्टेट में। तो इसको ऑथराइज किया है इंडियन रोड कांग्रेस ने। और इसी के साथ हमें एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव मिल चुका है बैम्बू के फॉर्म में, क्योंकि इनकी जो रिसाइकलिंग वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है अगर हम स्टील बैरियर के साथ कंपेयर करें तो। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर हाल ही में कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? महाराष्ट्र स्टेट में। और इसका नाम भी ध्यान में रखना है आपको, इसका नाम क्या है? बाहुबली। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ प्रपोज टू क्रिएट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। किस कंट्री ने प्रपोजल रखा है कि हमें एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर्म करना चाहिए? तो ये प्रपोजल है इंडिया का। इंडिया ने प्रपोज किया है कि हमें एक नया ग्लोबल अलायंस जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसको फॉर्म करना चाहिए ताकि 7 तरह की मेजर बिग कैट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, जिसमें हमारे टाइगर, लॉयन और चीताज भी आते हैं। तो इसमें जो है टोटल 97 कंट्रीज़ रहेंगी और इनका कॉमन इंटरेस्ट क्या रहेगा? ये इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट तरह के इनिशिएटिव्स लेंगे। ठीक है, और इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि वो सबसे पहले $100 मिलियन का फंड इस अलायंस को देगा अगले 5 सालों के लिए, इस अलायंस को बेसिकली सपोर्ट करने के लिए। और इसमें डिफरेंट तरह के इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा कि किस तरह से आप इन एनिमल्स को अपने कंट्री में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? इसमें एक जनरल असेंबली रहेगी और एक काउंसिल रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रपोजल किसका है? तो ये इनिशिएटिव लिया है इंडिया ने। इसके अलावा आपने आजकल ब्रह्मोस के बारे में कुछ सुना होगा। क्या सुना है वो? हाल ही में इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है ब्रह्मोस का शिप लॉन्च्ड वर्जन। ठीक है, और ब्रह्मोस मिसाइल कैसी मिसाइल है? ये एक तरह की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको कि आप लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम सबमरीन, शिप्स, एरोप्लेन्स एंड लैंड से भी। ठीक है, और अगर प्रेजेंट में बात करें तो करेंटली ये फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है पूरी दुनिया की और इसको डेवलप किया गया है इन पार्टनरशिप विद इंडियाज DRDO एंड रशिया। ठीक है, तो कौन सी 2 कंट्रीज़ ने ब्रह्मोस को डेवलप किया है? ये हैं कंट्रीज़ इंडिया और रशिया। और किस वजह से आजकल ब्रह्मोस न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इंडियन नेवी ने इसका जो शिप लॉन्च्ड वर्जन है उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है। नेक्स्ट है, द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अबोर्ड विच शिप। आपको बताना है कि जो नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस है इसको किस शिप के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये है INS विक्रांत। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो करंटली यूज़ करती है इंडियन नेवी और ये पहली कैरियर है जिसको कि इंडिजिनसली बिल्ड किया है इंडिया ने। और किसने बिल्ड किया है इंडिया के अंदर? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कहाँ पे? केरला स्टेट में। ठीक है, और इस वेसल का नाम पड़ा था INS विक्रांत आफ्टर इंडियाज इनॉग्रल एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि है INS विक्रांत इन 1961। ओके, तो बस याद रखिएगा इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अबोर्ड INS विक्रांत। ठीक है, इसके अलावा जो ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस हैं इनको इशू किया गया है हाल ही में किस पर्टिकुलर स्पेशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको ये बताना है। तो किस स्पेशीज़ के लिए इसको जारी किया गया है? तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक तरह से वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं पूरी दुनिया की और ये नेटिव हैं टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिलहाल ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन लाइक हैबिटाट लॉस, हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और जो और भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से इनको इंटरफेरेंस फील होता है। तो ये जो ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस हैं 2023 की, इनको जारी किया गया है ताकि जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं 33 किलोवोल्ट की या फिर इससे कम, अगर वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया से पास होती हैं तो इनको अंडरग्राउंड
किया जाएगा, और अगर 33 kV प्लस हैं तो उनको फिर ओवरहेड लाइंस के तौर पे बनाया जाएगा, जिसमें कि बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन को हाल ही में जारी किया गया है टू प्रोटेक्ट हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन पब्लिश्ड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड्स गाइडलाइंस। इसको जारी किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, और इसका एम क्या है, जो सेफ्टी है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्डस मटेरियल उसको और ज़्यादा इन्हांस करना। ठीक है, तो इस गाइडलाइन में गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरह से आप क्लासीफाई करिए, पैकेज करिए, लेबल करिए और मार्क करिए इन सभी डेंजरस और हजार्डस गुड्स को। ठीक है, फर्दर इसमें कुछ इमरजेंसी एक्शंस वगैरह भी बताए जाएंगे। तो बस याद रखिएगा ये गाइडलाइन किसने जारी करी है, तो ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है, फ्रिंजेक्स 2-3 इज द फर्स्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। आपको बताना है कि फ्रिंजेक्स 2-3 किसके बीच की एक्सरसाइज है। तो ये पहली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस की आर्मी की। ठीक है, और कहाँ पे होगा ये, तो ये कंडक्ट किया जाएगा पैनकोड मिलिट्री स्टेशन में तिरुवनंतपुरम के, और ये कहाँ है, केरला स्टेट में। फाइन, इंडिया इसमें रिप्रेजेंट होगा बाय द इंडियन आर्मी ट्रूप्स बेस्ड इन तिरुवनंतपुरम, और फ्रांस रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द फ्रेंच 6th लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा कि फ्रिंजेक्स 2-3 किसके बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस की। फ्रांस के साथ और कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं, एक है इसमें से गरुड़, और अब आपको कमेंट्स में बताना है कि वरुणा कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 5th एशियान इंडिया बिजनेस समिट इन 2023। आपको बताना है कि जो 5वीं एशियान इंडिया बिजनेस समिट है 2023 में, उसके लिए होस्ट कौन सी सिटी है। तो इसको कंडक्ट किया गया है कुआलालंपुर में इस साल, और ये समिट पार्ट है एशियान इंडिया ईयर ऑफ फ्रेंडशिप का। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है विद असिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट थ्रू द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिवीज़न, और जो मलेशिया की गवर्नमेंट है उनके इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की हेल्प से। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी सिटी होस्ट है 5वें एशियान इंडिया बिजनेस समिट के लिए, ये सिटी है कुआलालंपुर। नेक्स्ट है, प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। आपको बताना है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं। तो एक्चुअली हम नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं 6 मार्च को, किसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए, तो इन ऑनर ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, जिन्होंने फार्मेसी एजुकेशन को स्टैब्लिश किया था इंडिया के अंदर। ठीक है, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। फाइन, तो इस दिन एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम है फार्मा अन्वेषण 2023, जहाँ पे डिफरेंट तरह के एकेडमिक रिसर्च और इंडस्ट्रीज अपनी फाइंडिंग्स को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक डिजिटल जॉब पोर्टल भी लॉन्च किया गया जिसका नाम था वन स्टॉप नॉन स्टॉप। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ फार्मेसी से एसोसिएटेड हैं, और हर साल हम नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं 6 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री अनाउंस टू क्रिएट इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। इस पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने इस्टेब्लिश किया है, आपको ये बताना है। तो ये है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। इन्होंने अनाउंस किया कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने डिसाइड किया है कि वो एक नया इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल क्रिएट करेंगे। ठीक है, और इसको क्रिएट किया जा रहा है बाय कंबाइनिंग सभी तरह के पेंशन पोर्टल लाइक पेंशन डिसबर्सिंग बैंक पोर्टल, इसके बाद है अनुभव, और जो भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है वो एट्सेट्रा। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया है पेंशन सेवा पोर्टल को किसके साथ, भविष्य पोर्टल के साथ। राइट, जो पेंशन सेवा पोर्टल है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, और भविष्य पोर्टल किसका है, ये है केनरा बैंक का। फाइन, तो याद रखिएगा इससे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो एसोसिएटेड है विथ एंडोर्समेंट्स नो हाउस गाइडलाइंस। एक्चुअली ये सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं
जो कि रिलीज़ करता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो गाइडलाइंस हैं इनका काम क्या है, ये बेसिकली सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए जारी करी गई हैं, जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को एंडोर्स करते हैं ऑन द सोशल मीडिया। और एम क्या होता है इसका? एम है कि जो एंडोर्सर्स हैं वो अपने ऑडियंसेस को डिसीव ना करें और उनको सही इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है, साथ ही वो कंप्लाई भी करें विथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फाइन, तो याद रखिएगा इस गाइडलाइन से कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MT1 सैटेलाइट वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड विच अदर कंट्री? MT1 क्या है? मेगा ट्रॉपिक्स 1 सैटेलाइट। तो इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने कंडक्ट किया है कंट्रोल्ड री एंट्री ऑफ अ डीकमीशन्ड इंडो फ्रेंच सैटेलाइट, जिसका नाम है MT1, जिसको कि ज्वाइंटली डेवलप किया था इंडिया और फ्रांस ने। किस पर्पज़ के लिए? ट्रॉपिकल वेदर और क्लाइमेट की स्टडी के लिए, ठीक है। और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था 2011 में, और उसके बाद इसकी जो इंटेंडेड ऑपरेशनल लाइफ स्पैन है उसको एक्सीड किया गया 2021 तक। फाइन, तो इसरो फिलहाल यूज़ कर रहा है अपना रिमेनिंग ऑन बोर्ड फ्यूल इस मिशन के लिए। इसकी री एंट्री कराई जाएगी एटमॉस्फेयर में और उसके बाद इसको स्प्लैश डाउन किया जाएगा पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो याद रखिएगा MT1 सैटेलाइट किस 2 कंट्री का है? इंडिया का और फ्रांस का। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं वार्म मून क्या होता है? वार्म मून किसको हम कहते हैं? तो जो फाइनल फुल मून होता है विंटर सीजन का, उसी को हम वार्म मून कहते हैं, ठीक है। और 2023 में अगर बात करें तो ये कब विजिबल हुआ था? 6 एंड 7 ऑफ मार्च को, ठीक है। इसको आप सैप मून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो विंटर सीजन का फुल फाइनल मून होता है उसको हम वार्म मून कहते हैं। और इस साल कब दिखा था ये? 6 और 7 मार्च को। नेक्स्ट है, किलाडी म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आपको बताना है कि ये म्यूजियम कौन से स्टेट में हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है। किलाडी म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ है तमिलनाडु में, और इसको इनॉग्रेट किया यहाँ के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने, ठीक है। कहाँ पे किया है? शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के। और इस म्यूजियम में जो एंशिएंट तमिल्स थे उनकी लाइफ को शोकेस किया गया है ड्यूरिंग द संगम एज। साथ ही इसको बिल्ड किया गया है 2 एकड़ की ज़मीन पे, कितनी लागत के साथ? 18.43 करोड़ रुपीज़ के साथ। इसमें डिफरेंट तरह की वैरायटी दिखाई गई है, एंटिक्स की, वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस की, साथ ही शिप के मॉडल्स की ड्यूरिंग द संगम एज। फाइन, और इस म्यूज़ियम में लगभग 15,000 यूनिक आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं जो कि रिवील करते हैं अर्बन सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस को इन तमिलनाडु ड्यूरिंग द संगम एज, और जो कि कंटेम्प्रेरी है टू द अर्बन लाइफ जिसको रिकॉर्ड किया गया है इन द जैंजेटिक प्लेन्स। तो बस याद रखिएगा कि किलाडी म्यूजियम कौन से स्टेट का है? ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द हर पेमेंट डिजिटल मिशन? इस मिशन को किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। तो इसको लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और किस लिए लॉन्च किया है? ये इनके एफर्ट का पार्ट है जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी इंडियन को ये यूज़र बना सकें डिजिटल पेमेंट का, ठीक है। RBI ऑब्वियसली डिजिटल पेमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है, और इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक। और एम है इसका जो डिजिटल पेमेंट है उसको रीइंफोर्स करना, साथ ही नए यूज़र्स को ऑनबोर्ड करना, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने लॉन्च किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। लास्ट क्वेश्चन है, युवा उत्सव इंडिया @2047 इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये इनिशिएटिव किसका है, आपको ये बताना है। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन, जो कि फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट का, ये इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका नाम है युवा उत्सव इंडिया @2047। और जो इसका पहला लेवल है वो एक तरह का 1 डे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम रहेगा, और ये जो है लगभग 150 डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। एम क्या है इस इवेंट का? जो यूथ की पावर है उसको सेलिब्रेट करना इंडिया में, साथ ही यंग पीपल को इनकरेज करना कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट।
तो इसी के साथ हमने आज के सभी करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम जनवरी मंथ रिवाइज कर रहे हैं सबसे पहले। और आज ये पार्ट 3 रहेगा इस सीरीज़ में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक कवर करेंगे। और इसके बाद जो हमारी कैटेगरी वाइज वाला रिवीजन सेशन रहता है, उसमें हम आज कौन सी इंपॉर्टेंट कैटेगरी करेंगे। आज हम देखेंगे बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट्स में अपॉइंटमेंट कैटेगरी का नाम ले रहे थे। ठीक है, कल हम लोग रिसेंट अपॉइंटमेंट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और कैटेगरी इसमें इंक्लूड कराना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम उसको कंसीडर करेंगे। फाइन, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस हमारे। फर्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ 5-pronged एनर्जी एफिशिएंसी प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2030। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने 5-pronged एनर्जी एफिशिएंसी प्लान को लॉन्च किया है कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए? कब तक? 2030 तक। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, इसमें बेसिकली 5 एक्शन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। कौन कौन सी? सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, क्लाउड बेस्ड डेटा मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट पोर्टल, एनर्जी एफिशिएंसी इन इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस, पावर क्वालिटी एंड रेस्टोरेशन, और 5वां है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इन्होंने स्टार्ट किया है नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, और इसका एम क्या है? इंडस्ट्री के लिए फिनेंसिंग सोर्सेज हैं उनको इंक्रीज करना, और साथ ही जो मेड इन इंडिया ब्रांड होती है उसको और ज़्यादा प्रमोट करना। व्हाट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन इन दिसंबर 2022? दिसंबर मंथ में 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस किए गए थे वॉल्यूम टर्म्स में, अगर हम बात करें तो यूपीआई प्लेटफॉर्म पे, और वही नवंबर में ये वैल्यू कितनी थी? 730 करोड़। XBB.1.5 कोविड वेरिएंट हैज़ कॉज्ड अ ह्यूज राइज इन द न्यू केसेस इन विच कंट्री? ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया गया? यूएसए में। ये रिलेटिव है ओमिक्रॉन वेरिएंट का। कोरेगांव भीमा वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? एक्चुअली हाल ही में 205th एनिवर्सरी भीमा कोरेगांव बैटल की ऑब्जर्व की गई है, और यहाँ पे लोगों ने फ्लोरल ट्रिब्यूट पे किया ब्रेव सोल्जर्स को, जिन्होंने लड़ाई करी थी अगेंस्ट द पेशवा फोर्सेस। कब? इन 1818 बैटल। ठीक है, तो ये मेमोरियल कहाँ पे लाई करता है? ये है महाराष्ट्र के पुणे में। फाइन, नेक्स्ट है, अनिल कुमार लाहौती हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ न्यू चेयरमैन एंड द CEO ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? अनिल कुमार लाहौती चेयरमैन हैं रेलवे बोर्ड के। ठीक है, और इसके पहले अनिल कुमार लाहौती इंफ्रास्ट्रक्चर मेंबर थे रेलवे बोर्ड में ही। विच कंट्री रिसेंटली स्विच टू यूरो फ्रॉम इट्स कूना करेंसी एंड बिकेम द 20th मेंबर ऑफ द यूरो जोन? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कंट्री कौन सी है? क्रोशिया। क्रोशिया की पहले करेंसी थी कूना, लेकिन अब इन्होंने यूरो को अडॉप्ट कर लिया है, और इसी के साथ ये 20th मेंबर बन चुके हैं यूरो जोन के। एज पर द CMIE's लेटेस्ट रिपोर्ट, विच स्टेट हैड रिकॉर्डेड द हाइएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग स्टेट्स इन दिसंबर 2022? तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे पाया गया? ये स्टेट है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के बाद सेकेंड पोजीशन पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पाया गया है राजस्थान में, फिर थर्ड पे था इसमें दिल्ली। विच कंट्री इनॉग्रेटेड द पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ चाइना? तो पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया है नेपाल कंट्री ने, और किसके साथ मिलकर? चाइना के साथ। और इसी के साथ ये इनका तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि पोखरा में है। ठीक है, मोहम्मद इरफान अली हु इज अ रेसिपिएंट ऑफ प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद इरफान अली रेसिपिएंट हैं प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड के, और कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं ये? तो ये कंट्री है गुयाना। ठीक है, और एक्चुअली जो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड है ये इस साल 21 रेसिपिएंट्स को दिया गया है, और मोहम्मद इरफान अली की बात करें तो ये इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के चीफ गेस्ट भी थे। कहाँ पे हुआ था ये वाला कन्वेंशन? इंदौर में, जो कि है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और हर साल प्रवासी भारतीय दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? ऑन 9th of January। किस लिए? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी इंडिया में वापस आए थे फ्रॉम द कंट्री साउथ अफ्रीका। कब? 1915 में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द विरासत फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल? कौन सी सिटी होस्ट है विरासत फेस्टिवल की, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑर्गेनाइज करता है? ये एक तरह का सारी फेस्टिवल है, और इसको ऑर्गेनाइज किया है नई दिल्ली ने। विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट? ये कंट्री है इंडिया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की
वो लॉन्च करेगी एक प्रोजेक्ट जिसमें फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा सभी ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट्स का, किसको? टू द लॉ स्टूडेंट्स, लॉयर्स एंड द जनरल पब्लिक, ठीक है। और इसको इनिशिएट किया गया है किसके रिकमेंडेशन पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड। डी.वाई. चंद्रचूड 58 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस? इसके लिए होस्ट है नागपुर सिटी। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी सेट अप टू डिस्कस मेजर्स टू प्रोटेक्ट लद्दाख कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट? तो लद्दाख के कल्चर, लैंग्वेज और एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर ने एक हाई पावर्ड कमिटी को फॉर्म किया है जिसमें टोटल 17 मेंबर्स हैं। और इनको लीड कौन करेंगे? तो इसको फॉर्म किया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर्स डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स इन इंडिया? ये इंस्टीट्यूशन कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और हाल ही में जो इन्होंने लिस्ट जारी करी थी उसमें टॉप 3 इंडियन लैंडर्स कौन से थे? फर्स्ट है इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड था ICICI बैंक, फिर थर्ड था HDFC बैंक, ठीक है। तो इसी के साथ हमने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक, ठीक है। अब चलिए हम कैटेगरी वाइज वाला अपना रिवीजन एक बार कर लेते हैं, जिसमें आज हम बैंकिंग करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अभी हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, बहुत रिसेंट आपको ये वाले करंट अफेयर्स नहीं दिखेंगे, शायद ये जनवरी से हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये कैटेगरी फिर से आती जाएगी, तो आप जो रिसेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स हैं वो भी देखते जाएंगे, ठीक है। तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत पुराने हैं या ऐसा कुछ, ये पूरी लिस्ट है, तो मैंने यहाँ पे जनवरी से करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। फर्स्ट है ADB रैंक्ड विच इंडियन फर्म इन इट्स टॉप कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म लिस्ट? तो ADB ने वैपकॉस को हाल ही में रैंक किया है अपनी टॉप कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म की लिस्ट में। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद द कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस टू सेल इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट? कौन सी बैंक है जिसने कोटक महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप करी है अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए? तो ये है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। विच सिटी कॉर्पोरेशन लॉन्च द वर्ल्ड बैंक्स फ्लैगशिप जेंडर टूल किट? इसको लॉन्च किया है कौन सी सिटी ने? चेन्नई सिटी ने। विच इंडियन ओरिजिन वेटरन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क? कौन से इंडियन ओरिजिन के वेटरन हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क? ये हैं सुष्मिता शुक्ला। वर्ल्ड बैंक रिसेंटली अप्रूव्ड $250 million फाइनेंसिंग टू विच कंट्री टू स्ट्रेंथन एनवायरमेंट मैनेजमेंट? तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में $250 million फाइनेंसिंग को अप्रूव किया है बांग्लादेश कंट्री के लिए, ताकि यहाँ पे जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट की कंडीशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ रेज्ड 10,000 crore rupees थ्रू इट्स मेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू? ये बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच बैंक लॉन्च द फर्स्ट ऐप द कंट्रीज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड? तो ये जो डेबिट कार्ड है इसका नाम है फर्स्ट ऐप और इसको लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने, ठीक है। जो ओरिजिनल डेबिट कार्ड्स होते हैं उनका 1/3 होता है ये स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड, फाइन। तो इसी के साथ हमने अपना रिवीजन फिनिश कर लिया है और कल हम यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट कैटेगरी रिवाइज करेंगे वो होगा रिसेंट अपॉइंटमेंट का, फाइन। तो आप कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। साथ ही अगर आप कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर कोई कैटेगरी सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर हमें रेलेवेंट लगेगा तो डेफिनेटली हम उसको कंसिडर करेंगे। चलिए अब आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विच टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.